बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू अपने अज़ीम अल्लाह के नाम के साथ खरबुन दरूद नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है कि जिगर के जो मरीज़ हैं ना, उनके पेट में पानी क्यों पड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा जी, पड़ पानी भी उसको कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदा था, वो जिगर का मरीज़ था, हेपेटाइटिस का मरीज़ था, उसको जिगर का कैंसर था, तो उसके पेट में ना पानी पड़ गया है। तो आज उसकी थोड़ी-सी जो पैथोफिज़ियोलॉजी ना, कि चल क्या रहा होता है जिसकी वजह से पेट में पानी पड़ता है, तो उस पे बात करेंगे, और जो उसका मुमकिन बचाव है कि उससे बचा कैसे जाए, या उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उन पे थोड़ी-सी ना बात करेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं डॉक्टर अख्तर अली ऑफ़िशियल, और मैं आपका होस्ट डॉक्टर अख्तर। तो नाज़रीन, जिगर की कोई भी सोज़िश है, इन्फेक्शन है, किसी भी वजह से, ख़ास तौर पर हमारे इंडो पाक रीजन में हेपेटाइटिस चलता है बी, सी, उसकी वजह से जिगर का कैंसर हो गया। तो होता क्या है कि जब सोज़िश होती है, इन्फेक्शन होती है, और उसको टाइमली हम ट्रीटमेंट नहीं करते, उसका जो है ना कंसल्टेशन नहीं करते डॉक्टर से, उसकी लैब्स नहीं करवाते, तो विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, वो कैंसर की तरह ये भी है ना, एक साइलेंट किलर जो है ना, हेपेटाइटिस को काउंट किया जाता है कि 15-20 साल हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना, पता चलता है पेशेंट को कि जी वो ना जिगर में ना जो सोज़िश होगी, या हेपेटाइटिस हो गया, या जिगर का कैंसर हो गया है। तो होता क्या है कि पहले सोज़िश होती है, उसके बाद जो है ना, जिगर का टेक्सचर ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसकी माहियत ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, और लिवर सिरोसिस आगे जो है ना, वो जिगर के कैंसर की तरफ भी लेके जा सकती है। तो जब लिवर सिरोसिस हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जिगर ऑलरेडी आपका तकरीबन जो है ना, वो नकारा हो चुका है, जिसको डीकम्पेंसेटेड क्रोनिक लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। तो उसके बाद जो है ना, वो पेट में पानी पड़ जाता है। इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है, पेट में पानी क्यों पड़ता है? देखें जी, जो आपका जितने भी जिस्म का आपका मेटाबॉलिज़्म है ना, पावर हाउस आप कह लें, वो आपका जिगर है। तो जिगर जो है ना, वो मेटाबॉलिज़्म करता है, खुराक को प्रोसेस करता है, और फिर जो है ना, आपके बाकी जिस्म को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जिगर तो हो चुका है नकारा, तो जो उसमें इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स बनते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं, वो जो है ना, वो बनना कम हो जाते हैं, या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिस्टर्बेंसेस हैं ना, वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ब्लड जो है ना, उसमें ब्लड प्रेशर में कमी आना शुरू हो जाती है अक्सर औक़ात। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, प्लाज़्मा कम हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो ये सारी चीज़ें आपका लीवर बना रहा है। तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ना, उनमें ओवरऑल आपके जिस्म में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो 2-3 थ्योरीज़ हैं, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि एक अंडर फिलिंग थ्योरी है, दूसरी ओवर फिलिंग है, और तीसरा जो है ना, प्रोटीन्स का कम बनना। ये बेसिकली 3 और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं, लेकिन मोस्टली ये 3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपके पेट में पानी पड़ता है। अब जो आपकी ये अंडर फिलिंग थ्योरी, वो क्या कहती है कि जी आपका ब्लड वॉल्यूम कम है। तो जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, या प्लाज़्मा कंटेंट कम होते हैं, तो आपके एक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म है, कुछ हार्मोन्स हैं, वो जो है ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बेसिकली आपके वो गुर्दों में पाया जाता है। ब्लड कम पहुंचा, वो एक्टिवेट हुए, और जब वो एक्टिवेट होते हैं ना, तो होता क्या है कि एक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म है, आरएस मैकेनिज़्म उसको कहते हैं, वो एक्टिव होता है। वो क्या काम करता है कि आपके जिस्म में सोडियम का जो कंटेंट है ना, या जो वाटर है, वो गुर्दों के थ्रू जो फ़िल्टर होके पेशाब के रास्ते निकल जाता है ना, उसको सोडियम और पानी को वापस ब्लड में भेजना शुरू कर देता है कि जी ब्लड वॉल्यूम कम है। तो होता क्या है कि इस कंडीशन में जब भी आप याद रखिए, सोडियम वापस आएगा ना, तो वो पानी को भी वापस जिस्म में लेके आएगा, पेशाब में कम निकलेगा। तो उससे क्या होता है कि जिस्म में जो पानी की क्वांटिटी है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और जिगर आपका ऑलरेडी काम नहीं कर रहा, तो ब्लड वेसल्स में जितना भी वो पानी की ओवर फिलिंग होती है ना, उससे क्या होता है कि वो पानी लीक होकर आपके पेट में जाना शुरू हो जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में, और उसी को हम एसाइटिस कहते हैं। दूसरा जो रीज़न है, वो ये है कि पोर्टल हाइपरटेंशन जो है ना, वो डेवलप कर जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है कि आपकी जो अंतड़ियाँ हैं ना, जब वो ग़िज़ा प्रोसेस उनमें से हो रही होती है, तो उसमें एक बड़ी वेन है जिसको पोर्टल वेन कहते हैं, वो ग़िज़ा आपकी अंतड़ियों से लेके जिगर की तरफ जाती है। अब उसमें प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है,
और जब उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और जिगर जो है ना वो अच्छी तरह पोर्टल वेन को ड्रेन नहीं कर रहा क्योंकि वो तो नाकारा हो चुका है, तो फिर क्या होता है कि वो जो ब्लड का प्रेशर है ना वो डिफरेंट उसमें नालियों में जाना शुरू हो जाता है। जब वो एसोफेगस की छोटी-छोटी नालियों में जाता है वो फट जाती हैं प्रेशर की वजह से और जिगर के मरीज़ों में खून की उल्टी आना शुरू हो जाती है। तो पोर्टल वेन का प्रेशर जब बढ़ता है जिसको इंक्रीज़्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं या पोर्टल हाइपरटेंशन कह सकते हैं, तो क्या होता है कि जो फ्लूइड है ना पोर्टल वेन से लीक होके ना वो पेरिटोनियल कैविटी में या सादा लफ्ज़ों में आपके जो पेट की कैविटी है ना, पेट में वो जमा होना शुरू हो जाता है और वो पेट में पानी पड़ गया, एसाइटिस हो गई। और तीसरा ये है कि आपके डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं ना, जो आपके ब्लड को खून की नालियों के अंदर और मुख्तलिफ बॉडी कंपार्टमेंट्स के अंदर रखने में मदद देते हैं, वो मेनली आपके एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स हैं। अब जिगर काम नहीं कर रहा तो एल्ब्यूमिन भी कम पैदा हो रही है और जब एल्ब्यूमिन कम पैदा होती है तो वही जो प्लाज़्मा है, ब्लड है, पानी है जो खून की नालियों के अंदर था, वो एल्ब्यूमिन ना होने की वजह से जो है ना वो लीक करके ना तो पेट में आ जाता है या नीचे टाँगों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो वही जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड था ना वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये 3 मेन वजूहात हैं कि पेट में पानी क्यों पड़ जाता है। डेफ़िनेटली ये एक लेट स्टेज है, ऑलरेडी जिगर जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो आपका डैमेज हो चुका है, तो उसके बाद एक वो कंसीडर करते हैं कि जी आप हेपेटिक ट्रांसप्लांट करवा लें, जिगर नया डलवा लें और वो लंबे चौड़े प्रोसीजर एक्सपेंसिव, उस वक़्त पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन है वो भी इस काबिल नहीं होती कि मरीज़ का जो है ना वो लिवर ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए, तो तकरीबन यहाँ पे जो गेम है ना वो एंड होती है। तो फिर हम डिफरेंट मेजर्स लेते हैं कि जी पेट से पानी निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट थिंग्स आर ऑलरेडी वेरी बैड। तो यहाँ तक जो है ना बचाव इसका कैसे कर सकते हैं? एक तो जी ये है कि जो हमारे ये डिफरेंट मेजर्स हैं ना, हम इंजेक्शंस लगवाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो काइंडली जो है ना एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करें, एक बार इस्तेमाल हुई सिरिंज उसको डिस्कार्ड कर दें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी है, खून लगवाना है तो सर्टिफाइड लैब से चेक करवाएँ, अच्छी लैब से चेक करवाएँ। और एक सेफ प्रोसीजर्स के मतलब ना आदी बने आप, ठीक है। उसके बाद ये जो हर 6 महीने के बाद ना मुमकिन बचाव में से एक ये मेजर है कि आप अपने जो है ना हेपेटाइटिस के टेस्ट, ब्लड टेस्ट, मेनली जो मोटे-मोटे टेस्ट हैं जिसको बेसलाइन कहते हैं, वो आप करवाते रहा करें कि चलें थोड़ी बहुत अगर एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो टाइमली उसको ट्रीट करके उससे बचा जा सके। फिर आपका अल्ट्रासोनोग्राफी है, उस पे आप रहा करें कि आपके पेट की कंडीशन, जिगर की कंडीशन वो हो। फिर उसके बाद जो कंसल्टेशन लें क्वालिफाइड डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से जो जिगर के स्पेशलिस्ट हैं। अगर हेपेटाइटिस हो चुका है तो टाइमली जो है ना उसका जो कोर्स है, आजकल तो वैसे भी टैब फॉर्म में आ गई हैं और काफ़ी सस्ती हैं, तो वो 8 हफ्ते, 12 हफ्ते इस तरह करके वो कोर्स है, तो आप लें तो उससे भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएँगी और जो है सोज़िश है, हेपेटाइटिस है, वो आपका कंट्रोल हो जाएगा और आपको फ़र्दर जो है ना नेक्स्ट चीज़ों पे शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा। तो ये जो छोटे-छोटे मेजर्स हैं, टाइमली अपना पीसीआर करवाते रहें। एक दफ़ा आपका पीसीआर हो चुका है, मतलब आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं, सक्सेसफुल है, तो एक प्रोटोकॉल है कि हर 6 माह बाद या साल बाद जो आप अपना पीसीआर रिपीट करवाते रहें कि कहीं हेपेटाइटिस वापस नहीं आ जाए। अल्ट्रासोनोग्राफ़ी जो है ना उसको आप अपनी आदत बना लें कि हर 6 महीने, साल बाद एक आध अपना पेट का जो है किसी कंसल्टेंट से अल्ट्रासाउंड करवाते रहें कि जो चीज़ों का जो लेटेस्ट जो स्टेटस आपका क्लिनिकल चल रहा है वो आपकी नॉलेज में आता रहे। अंडे की सफ़ेदी जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है कि उसमें एल्ब्यूमिन होता है, तो अंडे की सफ़ेदी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो पूरा अंडा ले सकते हैं, नहीं तो ज़र्दी अलहदा करें। और जो सफ़ेदी है 2 या 3 अंडों की सफ़ेदी वो आप डेली लें, उसमें अच्छा खासा एल्ब्यूमिन का कंटेंट होता है, तो वो भी इस चीज़ों से मतलब प्रिवेंट करता है। फिर दूसरा ये है कि पेट से हम पानी निकालेंगे, उसमें आपको टैबलेट्स हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो दे सकते हैं, या वो एसाइटिक टैप करते हैं कि जी नीडल डाल के पानी निकाल लें। तो फिर ये है कि या जो एल्ब्यूमिन है वो हम ना जो है वो आईवी आपको देते रहें, इंजेक्शन के थ्रू देते रहें, वो डेफ़िनेटली एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो बात करने का ओवरऑल मकसद ये है कि जब आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, अपने मेडिकेशन टाइम पे करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे और एक जो लाइफ़स्टाइल है उसको हेल्दी रखेंगे, तो बहुत मतलब ये इस चीज़ का मुझे ना एक वो एक होप की जा सकती है कि लॉन्ग टर्म में जो पेट में पानी पड़ना है ना उससे बचा जा सके। तो अपना जो है ना अपनी सेहत का ख़्याल रखें, टाइमली कंसल्टेशन करें, टाइम टू टाइम अपनी लैब्स करवाते रहें, जिगर का अल्ट्रासाउंड करवाते रहें,
और ये जो जब चीज़ें मेजर करेंगे ना, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो जो एंड स्टेज जो है ना आपकी लिवर डिज़ीज़, उससे बचा जा सकता है। फिर एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब लिवर ख़राब हो जाता है तो वो सफाई का सारा जो वो बर्डन है वो आपके गुर्दों में पड़ जाता है, तो फिर साथ गुर्दे भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जो जो हेपेटोरेनल सिंड्रोम की कंडीशन आ जाती है। तो लिवर को प्रोटेक्ट करें तो आपके किडनीज़ पे भी जो है ना वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो इन मेजर्स को अपनाएँ, टाइमली अपना चेकअप करवाएँ, मेडिकेशन लें और पेट में पानी पड़ने से पहले इस चीज़ को कंट्रोल करें। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मेरी इनकरेजमेंट हो सके। तो टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।